नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में जब से सरकार बदली है उसके बाद से एक चेहरा जो सबके सामने है और उसको लेकर ही बिहार की सियासत सेंट्रलाइज हो रही है, वो चेहरा है जीतन राम मांझी का। भले ही सीएम हो गए नीतीश कुमार, लेकिन जीतन राम मांझी के आसपास इन दिनों खबरें घूमती नजर आ रही। अब ये खबर कि जीतन राम मांझी के परिवार में टूट हो सकती है, बड़ी टूट यहाँ पर उसके संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। ये खबर कब से आती है सामने, तो अब इसको समझिए। सबसे पहले जीतन राम मांझी ये दावा करते हैं कि उनके बेटे को यानी संतोष सुमन को जो विभाग दिया गया वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, अनदेखी की जा रही है। विभाग का बंटवारा उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। जब से जीतन राम मांझी ने यह दावा किया, उनके बेटे उनके विरोध में खड़े हो गए और संतोष सुमन ये कहते हैं कि जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक है, नीतीश कुमार ने जो कहा जो किया वो बिल्कुल सटीक है। अब क्योंकि बेटे और पिता बाप बेटे में यहाँ पर टूट देखने को मिल रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ज्योति मांझी जो कि जीतन राम मांझी की समधन है और अपने दामाद के खिलाफ भी वो बयान देती नजर आ रही है। ज्योति मांझी का ये कहना है कि पहले तो आपने रत्नेश सदा से उनका विभाग छीन लिया और अब ये कह रहे हैं कि आपको वो विभाग ठीक नहीं लग रहा, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या कुछ कह रही ज्योति मांझी, पहले सुनिए। मैडम, रत्नेश सदा को जो मंत्री पद से हटाया गया, क्या आप उसको सही मानते हैं? अरे माइक किसका है? पीछे भैया मैडम बोल दीजिए ना मैडम। अरे रत्नेश सदा को जो मंत्री पद से हटाया गया, वो भी एक दलित थे, आप ही के समाज से आते हैं, क्या आप सही उसको मानते हैं? हम देखिए भैया, सही है कि गलत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एनडीए के शीर्ष नेता लोग क्या सोच के दिए हैं माननीय संतोष जी को और रत्नेश सदा जी को मुक्त किए हैं, इससे तो वही जान सकते हैं। और हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए तो उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम कहना चाहते हैं। पढ़े लिखे, संतोष सुमन एक पढ़े लिखे हैं, क्या उनको अच्छा विभाग नहीं दिया जा सकता है? क्या उनको अच्छे विभाग से नहीं नवाजा जा सकता? आप लोग के चैनल पर तो बहुत चल चुका है कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं। विभाग कोई अच्छा और खराब बुरा नहीं होता है, सभी काम करने वाले विभाग है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया वो अच्छा नहीं है। और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। और जिस कदम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ताजपोशी पेशी कराने जा रहे हैं 12 तारीख को, तो उसमें और 4 चांद लग जाता। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख सकते हैं, पथ निर्माण में रोड नहीं बना सकते हैं, तो क्या लगता है पथ निर्माण ही सब देना चाहिए था, चाहे स्वास्थ्य विभाग देना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए था आप लोगों को, चाहे कोई बड़ा। आप फिर सोच ये कि बहुत पुराने नेता हैं, वास्तव में कोई भी पद मिलना चाहिए था। पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमारे भाई से लेकर दे दिए यही दुख है बस। और उसमें सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग समर्थन करेंगे। और माननीय क्या कहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे विधायक दल के नेता बने हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं और 12 तारीख को उनको जिताएंगे। आखिर आपके भाई से पद कौन छीन लिया? अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं? कौन मैडम बता दीजिए, कौन छीन लिया? अब कौन छीन के दिया था, ये हम वहाँ थे, हम आप ही के चैनल से न जाने कि फलाने आदमी मंत्री बने, फलाने आदमी ये बने, ये विभाग उन्हें मिला, हम इतना ही तो जानते हैं। का अधिकार तो आपके चहेते नेता को ही है ना, नीतीश जी को है ना। तो बनाए हैं तो फिर वो हम इतना बोले, मुझे कुछ लगा तो बोले हैं, हो सकता है सुधार हो। हम यही कहना चाहें जो माननीय हमारे रत्नेश भैया का
विभाग था उन्हें वापस होना चाहिए। बिना पद प्रतिष्ठा के हमारी पार्टी के कोई भी नेता रह सकता है, लेकिन किसी के छीन करके मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। एक घर में रोवा कानी हो जाएगा और एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। हमारा कहना यही था कि किसी एक जो 2 विभाग 3 विभाग कोई रखे हुए तो उसमें आप दे देते तो कोई तकलीफ नहीं था, या SC ST माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास रहता तो वहाँ से आप उठा कर दे देते तो अच्छा होता। लेकिन 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे ले करके इन्हें दे दिया। पहले संतोष सुमन से छीने नीतीश कुमार, उसके बाद रत्नेश सदा को दिएगा, रत्नेश सदा से छीन के फिर संतोष सुमन को दे दिए। फिर आप ही लोग गलत बोल रहे हैं। उन्हें उनसे छीना नहीं गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था बस। तो अदला बदली आखिर क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? आखिर नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं। तो वही चीज तो कहे, हमको जो लगा हम बोल दिए। अब क्यों कर रहे हैं फिर मिलेंगे तो पूछ लेंगे। ये बात आप नीतीश कुमार के समक्ष भी रखेंगे कि भाई उनको मिलना चाहिए पद रत्नेश को? हाँ, एकदम मिलना चाहिए। हम आप लोग के माध्यम से चलिए गए उनके पास। मैडम लगता है कि CM साहब से गलती हुई है? वो गलत नहीं किए हैं, हमसे ज़्यादा माथा वाले हैं और बहुत समझदार है, काबिल नेता हैं, और इसलिए कुछ सोच समझ कर बोले हैं। तो हमको लगता है हम ही अक्षम है, वही सक्षम है, इसलिए दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको समझाते हैं कि आखिर मसला क्या है। तो मसला ये है कि आपको याद होगा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी उस समय ये खबर आ रही थी कि जितन राम मांझी की पार्टी को नीतीश चाहते हैं कि उनकी पार्टी JDU में मर्ज कर जाए, उनका मर्जर हो जाए। लेकिन ये जितन राम मांझी और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को नागवार गुजरा। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि पार्टी तोड़ देंगे, गठबंधन तोड़ देंगे। उन्होंने तोड़ भी दिया। हालांकि उसके बाद अलग हो गए। संतोष सुमन ने तभी फौरन जाकर इस्तीफा भी दे दिया, ये खबरें भी हमने आपको दिखाई। उसके बाद रत्नेश सदा ये जो है वो मंत्री बनते हैं, और किस विभाग के? तो उसी विभाग के जिसके मंत्री पहले रहते हैं संतोष सुमन। अब यहीं से ये पूरा खेल जो है वो शुरू होता है। अब जब सरकार पलट गई, एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन इस बार NDA के साथ है, तब एक बार फिर संतोष सुमन को उसी विभाग का मंत्री बनाया गया जिस विभाग में पहले रत्नेश सदा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके बाद ये खबर सामने आती है कि उनकी जो सास है, यानी कि जो ज्योति मांझी है, वो काफी खफा है और वो चाहती हैं कि जिस तरीके से ये विभाग का बंटवारा हुआ, ऐसे में रत्नेश सदा को भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, और उन्हीं के विभाग को जितन राम मांझी के बेटे संतोष ने छीन लिया है। तो ये पूरी कहानी है। हालांकि इस कहानी को देखते हुए आपको क्या लगता है, जितन राम मांझी का हर एक स्टेप आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।